नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 का साल, जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली, वहीं बिहार, ये दोनों जगह, एक जो इस देश की राजधानी है और दूसरा जो लोकतंत्र की जननी है, दोनों ही जगह चुनाव होने हैं और दोनों जगह के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। जहां एक तरफ हमने आपको बताया भी था कि 2025 में अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो वहीं एक प्रतिष्ठा बिहार से जुड़े हुए एनडीए घटक दलों की दिल्ली में भी फंसी हुई है। दिल्ली में लगातार जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, उसमें पिछले 3 चुनाव से लगातार आम आदमी पार्टी वहाँ अपना कब्जा जमाए हुए है और सरकार भी बना रही है। 2025 के चुनाव में कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर एनडीए से मिल रही है, वहीं कांग्रेस भी अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। इस पूरी बात को लेकर के अगर देखा जाए तो बिहार से 3 दल चुनावी मैदान में हैं। इसको लेकर के हालांकि एनडीए में जीतन राम मांझी ने कमेंट भी किया था, उन्होंने तल्ख टिप्पणी भी की थी कि हमें कमज़ोर समझा जाता है। खैर, 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को दिया गया है और इन दोनों सीटों पर देवली और बुरारी, ये दोनों ही ऐसी सीटें हैं जहां जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा साथ साथ फंसी हुई है। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर बात हम देवली की करें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग जो वोटरों की है उसके हिसाब से 1,19,000 के आसपास है, या 1,19,000 से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें पुरुषों की संख्या 56% और महिलाएं 44% है। देवली की औसत साक्षरता दर है 64%। इन सभी चीज़ों को तो हम बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान की मौजूदगी में और चिराग पासवान के जो रणनीति बनाई है उन्होंने, वो काम करनी शुरू कर चुकी है। और दिल्ली में जो उनके उम्मीदवार हैं दीपक तंवर वाल्मीकि, वो इस बार पूरी तरह से चुनावी मैदान में सामने नज़र आ रहे हैं। इस पूरी कहानी का एक जो पर्दा उठाने वाली बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान रात और दिन लगातार वहाँ की स्ट्रेटजी बना रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने अपने टीम को वहाँ मजबूती के साथ उतारा है। और आप समझ सकते हैं कि हम कल ही से ही बता रहे हैं आपको कि लगातार जब से वो विदेश से वापस आए हैं उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो देवली सीट पर है। इसके साथ साथ बाकी की 70 सीटों पर भी वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी बातचीत कई लोगों से हुई जिन्होंने कहा कि काफ़ी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत की गारंटी भी वो दे रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि ये आसान नहीं होगा, क्योंकि 2020 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी के प्रकाश जरवाल को 92,575 वोट मिले थे, जबकि आपको हमने बताया भी था कि जनसंख्या आपको पता है। भाजपा के अरविंद कुमार को 52,000 के आसपास वोट मिला था और वहीं कांग्रेस के अरविंद सिंह को 2,700 के आसपास वोट मिला था। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो चुनाव हैं उसकी क्या स्थिति रही है और किस तरह से यहाँ चुनावी रणनीति बनी है। अब जो वर्तमान परिस्थिति है कि सिर्फ 2020 की ही बात नहीं करें, 2015 में भी बात करें तो प्रकाश जरवाल ने 96,000 वोट लाए थे और भाजपा के अरविंद कुमार उस समय भी चुनावी मैदान में थे, जिनको मात्र 32-33 हज़ार के आसपास वोट मिले थे। कांग्रेस तब भी बहुत कम यानी 5,000 से भी कम वोट प्राप्त की थी। इस बार लड़ाई कड़ी है और इस लड़ाई में इस बार कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें देवली सीट पर दीपक तंवर की जीत के लिए चिराग पासवान पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम बुरारी की, तो यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी और ख़ास करके नीतीश कुमार को लेकर के जो हम बात लगातार कर रहे थे कि नीतीश कुमार जाएंगे चुनाव प्रचार में, नहीं जाएंगे। अब तो ये लगता है कि समय कम बचा है। नीतीश कुमार का कार्यक्रम बिहार में बहुत सारा है और इस बीच में उनकी तबीयत भी खराब हुई है। इसके साथ साथ हमने आपको याद होगा कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सागर, उन्होंने बातचीत किया था श्रवण कुमार से, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग काफ़ी हैं वहाँ हम चुनाव जीतने के लिए और साथ में हमारे सहयोगी दल तो हैं ही। इन सभी कॉन्फिडेंस को लेकर के अब पूरा दल बल लेकर के नीतीश कुमार ने रवाना कर दिया है दिल्ली के लिए। उत्तरी दिल्ली की बुरारी सीट पर जो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 2013 से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। यहाँ से संजीव झा 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2020 के चुनाव में
भी उन्होंने भारी मतों से विजय प्राप्त किया था और संजीव झा को 88,000 से ज़्यादा मत प्राप्त हुए थे। तीसरी बार चुनाव जीतकर विधायक बने, उन्हें कुल 1,39,598 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार इस बार भी चुनावी मैदान में हैं और उनको 51,440 वोट मिले थे। इतना ही से उन्हें संतोष भी करना पड़ा था। 2020 में बुरारी विधानसभा की 23 उम्मीदवार मैदान में थे। यहाँ कुल वोटर की संख्या जो है 3,61,703 है और कुल वैध वोटों की संख्या वहाँ 2,22,256 थी। अगर पिछले चुनाव की बात करें, हम उस पर गौर करें तो 2008 में सिर्फ एक बार भाजपा को यहाँ से जीत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार 2013, 15 और 20 में चुनाव जीतने में सफल रही है। हमने कई तस्वीरें देखी हैं और कई तस्वीरें आपके सामने हम भेज भी रहे हैं। इन तस्वीरों से स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से जो दिल्ली का रण है उसमें नीतीश कुमार ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है और नीतीश कुमार की टीम भी लगातार वहां अब अपना काम करने के लिए तैयार हो गई है। वहीं आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार वहां बिहार से कई नेता जा रहे हैं। सम्राट चौधरी वहां ऑलरेडी पहले से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं, तो वहीं गिरिराज सिंह का भी नाम उसमें शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का एक इंटरनल टीम जिसमें रणवीर नंदन से लेकर के और कई दिग्गज वहां पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में चूंकि जिन क्षेत्रों में ये चुनाव लड़ रहे हैं उन क्षेत्रों का संबंध सीधे हिंदी पट्टी के लोगों से है, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से है। इसको लेकर के बिहार के लोग भारी संख्या में रहते हैं और यही वो कारण है जिससे बिहार दिल्ली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात अच्छी तरह से जानकारी है कि दिल्ली में अगर उनके सहयोगी दलों का पूरा समर्थन उन्हें मिलता है और यही कारण है कि उसने अपनी सीटों में से 2 सीटें अपने सहयोगी दलों को भी दिया है। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली का जो दंगल होगा वो निर्धारण करेगा कि एनडीए में कितना एकजुटता है और एनडीए किस तरह का प्रदर्शन दिल्ली में करती है। आम आदमी पार्टी पिछले 3 चुनाव से वहाँ सरकार बना रही है और भारी मतों से 70 सीट वाले विधानसभा में 60 से ज़्यादा सीटें जीत करके आती है। विपक्षियों के पास कुछ भी नहीं बचता है, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष बनने तक के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि है तो बहुत ही टेढ़ी खीर, लेकिन वक्त बदलते और लोकतंत्र में स्थितियां परिवर्तित होते देर नहीं लगती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए किस तरह से एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से इस लड़ाई में पार पाता है। हालांकि कांग्रेस ने भी कमर कस लिया है और बदली हुई कांग्रेस इस बार दिल्ली के चुनाव में बहुत मजबूत मेहनत कर रही है। एक ही बात का फ़ायदा एनडीए घटक दलों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा चिराग पासवान ने भी की है। चिराग पासवान ने अपने कई संबोधनों में ये बात कहा है कि इंडिया गठबंधन, बिखरा हुआ इंडिया गठबंधन कभी भी किसी भी राज्य में सरकार नहीं बना सकता है। ये वही इंडिया गठबंधन है जिसने देश में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कसम खाया था एकजुट रहने का, और दिल्ली और अन्य राज्यों में चुनाव होते होते ये पूरी तरह से बिखर गया है। दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन के 2 घटक दल आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये साफ बताता है कि इनके पास कोई विजन नहीं है और जो पिछले 3 चुनावों से दिल्ली को इन्होंने दंश दिया है वो साफ साफ नज़र आता है। परिवर्तन दिल्ली की जनता चाहती है और इस परिवर्तन का सेहरा जो है वो एनडीए गठबंधन को प्राप्त होगा। चिराग पासवान चुनाव को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार की टीम भी दिल्ली में पहुंच चुकी है। बिहार से भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य लोग भी पहुंच चुके हैं, यहाँ तक कि और भी कई नेताओं के पहुंचने की बात की जा रही है। लगातार वहाँ चुनाव प्रचार को लेकर के और जीत को लेकर के रस्साकसी मची हुई है। आम आदमी पार्टी के साथ सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी की और कहीं कहीं पर कांग्रेस के साथ भी मजबूत टक्कर है। देखना होगा कि किस तरह से इस चुनाव में परिणाम आते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।